ओम व्यासाय क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझ मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद शिवम कल्याणम तदाति। ये भागवत की कथा आपको सन्मार्ग पर ले जा सकती है, लेकिन भैया कल भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सोना नहीं। सती जी भी, देवी जी भी, आपने सुना है कि कथा सुनती थी तो सो जाती थी, कथा नहीं सुन पाई। ये वही पाप है जो आकर के इसी समय बैठेगा 3 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद फिर नींद नहीं लगेगी। इसीलिए बीच बीच में बोलिए गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। देखो अभी पहला मंत्र बोला गया, नींद आने लगी, दूसरा बोला गया तो झपकी जोर पकड़ लिया, अब तीसरा बोलेंगे तो 3 लोग सो जाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, ये देखिए कि इसका मतलब कथा का प्रभाव है, दवाई असर कर रही है। कमरे में पंखा चल रहा होगा, नींद नहीं आएगी। अब यहाँ देखो बैठे आकर अभी कितनी देर हुई, अभी तो आधा घंटा हुआ है, और फर्राटे जा रहे नींद आने लगी। बोलो राधे राधे। हाँ, निगम कर पनरोरकलितं फलम्, निगम कर पनरोरकलितं फलम्, सुखमुखार अमृतद्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसम् आलयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
शाखाएं हैं, जिन प्राण रूपी शाखाओं में एक गला हुआ सुंदर मधुर फल लगा हुआ है। जिस मधुर मीठे फल को सुखदेव जी ने चोट लगा करके और भी मीठा बना। सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम आलयम का तात्पर्य ही भगवान का जिसमें निवास स्थान हो। रसम आलयम, रस कौन है? रसो वही शाह जो वेदज्ञ है, वेद है, जो वेद का अर्थ है, उसी को भगवान कहा गया है। वही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है, वही नारायण है, और उस नारायण का जिसमें वास है वही रसमालयम है। आलय का तात्पर्य ही निवास स्थान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ फल है। अगर कच्चा हो तो वो कठोर होगा। कच्चा आम का फल होगा तो सब नहीं खा पाएंगे। बूढ़े लोग जो है दांत उनके गिर गए होते हैं तो वो कैसे खाएंगे? इसीलिए ये जो है ये गला हुआ है। अच्छा, गला हुआ जो फल होता है उसको बच्चे भी और बूढ़े भी सब आराम से चूस चूस करके रस निकाल लेंगे। इसीलिए गलितम फल। तीसरी श्लोक में मंत्र में देखो, ये श्लोक जो पढ़ता है, श्लोक जो पढ़ेगा सुनेगा, तो इस श्लोक का मतलब है इस लोक। भाई संस्कृत में श्लोक ही तो होते हैं, आप भी पढ़ते हैं खूब। तो श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो इस श्लोक को तो आप सुधार ही लेंगे, पर लोक भी सुधार लेंगे। इसीलिए श्लोक पढ़े जाते हैं और गाए जाते हैं। जितना चाहे उतना गाइए इसको। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भूरिदा। ये रसिक लोगों के लिए है भागवत कथा। सुखदेव जी ने जिसको चोट लगा करके और भी मीठा बना दिया। आम के फल तो प्रायः सब मीठे होते ही हैं, लेकिन आम के वृक्ष पर जब पका हुआ कोई सुंदर पीला पीला फल दिखता है तब उसको सुख अर्थात तोता जो है वो चोट लगा देता है। ये मीठा पहले से था। जब महादेवी ने अमर कथा देवी को सुनाई थी तब वहां पर एक अंडा जो था पोती का रखा हुआ था और डमरू बजते ही वो फूट गया और देवी जी तो सो गई और ये हूं करता रहा। शिव जी कथा सुनाने से मना कर रहे थे पहले ही, कह रहे थे तुम्हारे बस की बात नहीं है ये कथा सुनना, तुम सो जाओगी। वह नहीं करे स्वामी, उनको तो सुनना है। देखो कथा तो अमर कथा है, कथा जिसके अंदर है वो अमर है। कथा जो सुना रहा है वो भी अमर है और जो कथा सुन रहा है वो भी अमर है। अमर का मतलब होता है कि न मरने वाला। मरेगा कौन? ना हम मरेंगे ना आप मरेंगे। ये शरीर की बात तो नहीं करते हैं हम। आप तो सदा सर्वदा के लिए अमर हैं। यदि आप समझ लें कि हम निरोग्य हैं तो आज के आज आप निरोग्य हो जाएंगे। मानने की बात है, प्राण तो निकलना तय है। प्राण किसके निकलेंगे? शरीर के। हम कोई शरीर थोड़ा होगा जो हम मर जाएंगे। मरेगा शरीर, मरेगा, हम शरीर नहीं। सुखदेव जी महाराज ये वही सुख हैं
जिन्होंने अमर कथा वहां सुन करके और आज जगत में ख्याति प्राप्त है। सुखदेव जी ने एक ही कथा सुनाया केवल राजा परीक्षित, और आज कितने परीक्षित बन करके कथा को श्रवण करते हैं, बार बार सुनते हैं। सुखदेव की तरह यदि कोई वक्ता मिल जाए तो एक ही बार में कल्याण हो सकता है। आज जीवन में सुखदेव जैसे वक्ता होना मुश्किल है, तो परीक्षित जैसे श्रोता होना भी मुश्किल है। संसार में ये प्रथम स्कंद की जब कथा सुखदेव जी महाराज के जीवन की कथा को कहते हैं कि जोड़ा गया, संक्षिप्त यहाँ पर सुखदेव जी का जो वर्णन किया गया, सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम, एक शब्द का एक अक्षर मात्र से प्रयोग करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ पर सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम लिखा। अब ये रस ऐसा है जो मुंह के रास्ते से नहीं पिया जाएगा। ये भागवत रूपी जो रस है, ये कथा अमृत जो है, ये कान के रास्ते से पिया जाएगा। इसीलिए कान खुले होने चाहिए। एकाग्रता आपकी कान प्रविष्टा कर्ण रंध्रे, कान के द्वारा ये प्रविष्ट होगा अमृत, और जब अंदर जाएगा तब आनंद की अनुभूति करा देगा। और यही आनंद जीवन में यदि आ जाए, कब आएगा? जब आप आज अभ्यास यहाँ कर रहे हैं, फिर इसका अभ्यास और करेंगे। मोहर हो रसिका भूल भाव का, भाविक बन करके बार बार इस रस को पीजिए पीजिए पीजिए, जितना जब मौका मिल जाए तब पीजिए। यही एक ऐसा रस है जो बार बार पीना चाहिए। और ये रस बड़ा ही सुंदर है। कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं हजारों बार, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आनंद आएगा। बोल राधे राधे। और यही कथा अमृत जो है नए विशालन में श्री सूत जी महाराज के द्वारा शौनक जी को प्रदान किया जा रहा है। और ये कथा शौनक जी श्रवण कर रहे हैं। पुराणानि सेतियाशानि जानगा, वैसे तो सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं सौरभ जी ने। 6 प्रश्नों में पहले प्रश्न का निरूपण किया गया। सबसे पहले सौरभ जी ने पूछा कि परम धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया किस देवता की आराधना करनी चाहिए। तीसरे प्रश्न में बहुत ही सुंदर कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया, तो राम और कृष्ण ने जन्म कैसे लिया। चौथे प्रश्न में भगवान के अवतार कितने हुए, कोई 10 कहता है तो कोई 24 अवतार कहता है। 5वें प्रश्न में वक्ता श्रेष्ठ कौन होता है। 6ठे प्रश्न में भगवान जब अपनी लीला का संपन्न करने के पश्चात यात्रा करते हैं तब कहां जाते हैं। और गोविंद ने कहा था कि पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में भी वही स्पष्ट रूप में कहते हैं कि धर्म की संस्थापना के लिए हम आएंगे। तो ये सब प्रश्न किए। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लूंगा, ऐसा भगवान ने स्वयं संकल्प लिया है। और गीता जी में कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दरमियान में
उन्होंने भरी सभा में ये बात कही थी कि हम तब अवतार लेंगे जब इस संसार सागर में कोई महान कष्ट आएगा, हम अवश्य आ जाएंगे। तो स्वयं जब भगवान कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने भी वही बात कही, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। अधम और अभिमानी जब जब बढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्तिगत हमारा विचार है जो इसमें नहीं लिखा है। पहले युगे युगे कहा भगवान ने, धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे, लेकिन अब तो क्षणे क्षणे। पहले युग युग में भगवान को अवतार लेना रहता था, अब तो हर क्षण इतना पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है कि भगवान को आना पड़ता है। रक्षा के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है, धर्म की रक्षा के लिए। समय पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। आदरणीय श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहले बात तुमने ये पूछी है, तो मानव के लिए परम धर्म ये है कि मनुष्य श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करके चले। प्रीति अगर कन्हैया के चरणों में हो गई तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि निष्काम प्रेम होना चाहिए। कृष्ण के श्री चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम प्रेम हो। आज हम मंदिर में भी जाते हैं तो उसमें भी हमारा कोई न कोई काम छिपा होता है। मंदिर में जाना हमारा धर्म है, लेकिन मंदिर में जाकर के हम कुछ मांगे, ये हमारा धर्म नहीं है। दूसरे प्रश्न में तुमने पूछा कि मंदिर में जाकर के किस देवता की पूजा करनी चाहिए, देवता कौन श्रेष्ठ है? सूत जी महाराज कहते हैं कि निंदा कभी किसी की मत करना, लेकिन निष्ठा एक में रखना। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ एक होती है, शाखाएं कई एक होती हैं, डालियां कई एक होती हैं, पत्ते बहुत होते हैं, पुष्प भी बहुत होते हैं, फल भी बहुत होते हैं, लेकिन जड़ उसकी एक ही होती है। वृक्ष की जड़ जैसे एक होती है, वैसे ही प्रभु एक है और एक होकर के वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। और भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाती है। तीसरे प्रश्न में तुमने पूछा कि भगवान अजन्मा है तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित कैसे हुए? सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता है, प्रभु तो अवतार लेते हैं। परमात्मा तो भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म के
भागवत जी में भगवान के अवतार जो होते हैं उन अवतारों में 24 अवतार का वर्णन आया है, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये पहले रूप में अवतरित हुए 4 कुमार। 12 अवतार हुआ, नारद अवतार हुआ, नर और नारायण अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ, दत्तात्रेय का अवतार हुआ, यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, ऋषभदेव जी का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ। ऐसे ही मोहिनी रूप में भगवान ने अवतार लेने के बाद में नरसिंह रूप में आना स्वीकार किया। कहते हैं कि नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ उसके बाद ही वामन रूप में भगवान अवतरित हुए, फिर परशुराम के रूप में भगवान आए और उसके बाद में कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास के रूप में भगवान ने आना स्वीकार किया। ये अवतार जब भगवान ने धारण किया उसके बाद ही रामावतार हुआ, शेषावतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और हरि अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, बुद्ध का अवतार हुआ और 24वां अवतार कल की अवतार होना अभी बाकी है। भगवान के ये सब अवतारों का वर्णन इसीलिए आया है। और राम कृष्ण में अंतर नहीं है, इनमें जरा सा भी अंतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भगवान श्री राम है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो श्री कृष्ण है ये लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया कृष्ण ने उसी को गाया है। भागवत जी में इसका वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने इसी प्रयोजन से किया हुआ है। ऋषियों ने प्रश्न किया, उसका जवाब देते हुए श्री सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि व्यास जी ने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जीव जो है भटक जाता है अपने मार्ग से, कितना ही सुंदर समाज हो, लेकिन उस सुंदर समाज को संभालने के लिए अगर संत नहीं हो तो समाज सुधर कैसे पाएगा। अच्छा, एक बात और है, त्रिदेवों की अगर कोई व्याख्या कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है ना। लेकिन माता पिता और गुरु यदि आपके पास हैं तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा। और पालन करने वाला कौन है? विष्णु है। और उसको सही करने वाला कौन है? शंकर। अच्छा, गुरु जो है वो पीटता भी है। माँ तो पैदा कर देती है लेकिन पिता जो है उसको पालन कर देता है और स्कूल जब जाता है बच्चा तब उसकी पढ़ाई करता है गुरु, सही रास्ते पर लाता है गुरु। तो यही है ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर और पराशर के पुत्र व्यास और व्यास जी के पुत्र ही श्री सुखदेव जी हैं। व्यास जी ने अपनी माता से कहा था कि जब हमारी आवश्यकता लगे तब हमें याद करना, हम आ जाएंगे। और कहते हैं कि कौरव पांडव की उत्पत्ति के लिए व्यास जी को वहां बुलाया गया था हस्तिनापुर में।
इनके पास ऐसी दृष्टि है जो दृष्टि के द्वारा संतान उत्पन्न हो सकती है। दृष्टि के द्वारा संतान हो जाए, ये वरदान इनके पास था। गुरु और पांडु का जो वंश बना है, उसमें माता सत्यवती ने ही आकर के विदुर तक की उत्पत्ति का वर्णन इसमें महाभारत में किया गया, तो व्यास जी के द्वारा ही हुई है। हितासी के पुत्र विदुर, कहते हैं कि ये व्यास जी भगवान के घर की परंपरा चली आई है कि पैदा होते ही जंगल भाग जाओ। सुखदेव जी भाग के सब जानते हैं, लेकिन व्यास जी स्वयं भाग गए थे। माया मोह से दूर होकर के बद्री नारायण चले गए थे। वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना भी किया था, ब्रह्म सूत्र बनाया था, महाभारतम की रचना किया था। तभी देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ था। कहते हैं देवर्षि नारद जी ने आकर के 4 श्लोक प्रदान किए थे। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के माध्यम से ये भागवत जी का निर्माण किया था। क्योंकि महर्षि वेदव्यास की दशा को देख करके देवर्षि नारद जी को लगा कि मैं इनसे पूछूं तो, बादरायण क्या बात है, आज बड़ा उदास बैठे हो, मन की खिन्नता प्रतीत हो रही है, चेहरे का प्रकाश धूमिल हो गया है। बोले हाँ देवर्षि, क्या बताऊं, मैंने इतना सब कुछ निर्माण किया, लेकिन मेरे मन में अभी भी संतोष नहीं है, और जब तक संतोष न हो तब तक जीवन सुखी कैसे हो सकता है। देवर्षि नारद जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से सब शास्त्र पुराणों का अवलोकन किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात में कहा, बादरायण, आपने किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली। एक और पुराण की रचना करो। बोले कौन सी पुराण? बोले भागवत महापुराण। बोले अरे अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए, हमसे कहां कुछ हो पाएगा। बोलो राधे राधे। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण
में देवर्षि नारद संत बन करके आए, और संत जब आता है तब जीवन में ग्रंथ मिलता है। हाँ, और जब कोई जीवन में ग्रंथ आ जाए तब कोई मंत्र मिल जाता है, और जीवन में जब कोई मंत्र आ जाता है तब उस मंत्र को जप करके हम अच्छे पंथ पर चलते हैं। पंथ माने पथ, रास्ता। तो अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो भगवंत मिल जाएगा। तो जीवन में पहले नंबर में सत्य है, दूसरे नंबर में ग्रंथ है, तीसरे में मंत्र है, चौथे में पथ है, पांचवें में भगवंत। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ। अच्छा, भागवत में भी 4 ही अक्षर हैं, भा, गा, वा और बोलो ना। आप भूल जाते हैं, बीच बीच में बता दिया। हाँ, देखो ये 4 अक्षर है ना। पहला बोलो ना, भा, भा। दूसरा हाँ, गा। तीसरा वाह, भूल गए। भाग, व और भागवत, 4 अक्षर। और जीवन में 4 का बड़ा महत्व है। चौथे दिन ही कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। 3 पहले निकालो, अब 3 बाद, बीच में 1 कांटा। जब ऐसे हो तो इधर भी 100 ग्राम रखा हो, इधर 100 ग्राम रखा हो, तो बीच में रहेगा ना बराबर। तो बराबर अगर आप जागोगे तो हमको भी आनंद आएगा, और बार बार अगर सो जाओगे तो हम भी भैया। हाँ, बोलो राधे राधे। चाय पिलवाएंगे आपको मौसी? अच्छा, चलो ठीक। अच्छा, एक बात और है, ये कथन नहीं गई है। देवर्षि नारद जी ने 4 श्लोक प्रदान कर दिए, और हाँ, बद्री नारायण में संत का मिलन हुआ, और संत का जब मिलन होता है तब कोई ना कोई ग्रंथ मिलता है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि संत की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। हमारे जीवन को देखो, हमारे जीवन में पहले कितनी कठिनाइयां थी। हमारी माता जी कितनी सेवा किया करती थी, और हमारे पास भी क्या था, हम तो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, लेकिन संतों की जूठी पत्तल में बचा हुआ हम खाते थे। संतों की कृपा हो गई, और आज देखिए हमारे पास सब कुछ है। तो कृपा जिनके ऊपर राम की हो जाए उनके ऊपर सब करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है, जा पर कृपा राम की हुई है, ता पर कृपा। बोलो ना, हम इसीलिए तो बोलवा रहे हैं, ताकि बोलते रहोगे तो सोओगे नहीं। हाँ, जा पर कृपा राम की होई, जा पर जो राम रचिता
स्वयं देव नारायण के अवतार हैं। कृष्ण द्वैपायनो भूत्वा पराशर मुने स्थितः शाखा विभागम वेदस्य करिष्यामि ततोऽयव। जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं, जो स्वयं अवतरित होकर के आए हुए हैं, उनको भी उपदेश की आवश्यकता है। क्योंकि श्रवण करने की पहली भक्ति तो भगवान राम ने भी शबरी को उपदेश किया था। जो हिरण्यकश्यपु ने पूछा था प्रहलाद से, उस समय भी पहली भक्ति श्रवण ही बताई गई। श्रवण भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारी को ही श्रवण कराना चाहिए, अनाधिकारी को इसीलिए श्रवण नहीं कराया जाता है क्योंकि वो श्रवण कर नहीं पाएगा। कहते हैं कि बहुत बड़ी महिमा है, भगवान की महिमा है, कथा की महिमा है, स्थान की महिमा है, पीठ की महिमा है। और महिमा गरिमा जो है जीवन में यदि बनी रहे तो बहुत आनंद है। आनंद आनंद परमानंद श्री कृष्ण श्याम कृपा भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन ये श्रीमद् भागवत की कथा में महाभारत की कथा भी वर्णित है। जिस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो कि विधवा हो चुकी थी, उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया था। जिस समय अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया वो ब्रह्मास्त्र बाण गर्भ को जला रहा था, उस समय युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारकाधीश रथ पर आरूढ़ हो चुके थे। मानो एक चरण द्वारकाधीश का उसके ऊपर था और एक नीचे था। कहते हैं कि भगवान ने पुकार सुनी, करुण पुकार में रोती बिलखती हुई आई और कहती पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हमारे गर्भ में जो बच्चा है वो जलन पड़ रही है, उसकी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। नान्यं तद्वयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्पर। यदि आपने रक्षा नहीं किया तो परस्पर इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये पांडवों का अंतिम बीज है, नष्ट हो जाएगा। भगवान प्रार्थना सुन रहे हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्येत् यत्र मृत्युः पांडव के वंश को बचा लीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और रक्षा किया। कृष्ण तो द्वारिका चले गए रक्षा करके, लेकिन जिस बालक को गर्भ में जाकर के बचाया था, उस बालक ने जब जन्म लिया ना, तब इधर उधर ये देख रहा है बालक, इधर उधर देख करके मानो ये उस झांकी को देखना चाहता है जिस झांकी को गर्भ के अंदर उसने देखा था। अभी तो जब बच्चे गर्भ में होते हैं तब कॉमिक्स माताएं पढ़ती हैं और कार्टून देखती हैं, और जब बच्चा पैदा होता तो कहता बड़ा कार्टून बालक है तुम्हारा,
भैया कार्टून पढ़ा है, कार्टून देखा है, तो कार्टून जैसे बच्चे पैदा होंगे, अड़ती बात में बड़ा शरारती है, हमारा नाती बहुत उधुम मचाता है। अरे भैया उधुम मचाएगा ही, जब लव कुश की कथा सुनाया नहीं है, जब राम का चरित्र कभी सुनाया नहीं है, जब गर्भ में बच्चा हो तो रामायण का पाठ होना चाहिए। प्रतिदिन 9 महीने तक का जो गर्भकाल होता है, मासिक धर्म के 16वें दिन से जिस समय को आरंभ किया जाता है और 9 मास तक रामचरितमानस का पारायण पाठ करना चाहिए। सुंदर बालक होगा, सुशील बालक होगा, और टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भैया वैसे ही होने वाले। अब ये बालक जब पैदा हुआ, कहते हैं कि इधर उधर देख रहा है, उसको देखने के लिए बहुत लोग आए, लाखों करोड़ों लोग मिलने के लिए आए, सभा लगी हुई है, लोग आते हैं जाते हैं, बधाई देते हैं, जय हो मंगल हो। देश एक आशीष सकल गोपीजन, बहुत गोपियां आई, नारियां आई, सबने बहुत बधाई गाई। श्री सूत जी महाराज का दृश्यों को कहते हैं कि ये कितना भाग्यवान बालक है, इसको देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश स्वयं आए और ये बच्चे के सिर के ऊपर अपना हाथ घुमाया। कितना भाग्यवान हो है परीक्षित। ये परम की इच्छा रख रहा है, इसीलिए तो इसका नाम भगवान ने परीक्षित रखा है, जो परम की रक्षा करे, परम की इच्छा रखे, परम के साथ रहे, परम की सेवा करे। ये परम कोई और नहीं है, सत्यम परम धीमहि। कथा यहां से आरंभ हुई है। अगर मन मस्तिष्क से इस कथा को सुनेंगे तो पूरी कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, नहीं तो ये कथा ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। दरवाजे चाहे आपके जितने बंद हो, लेकिन ये ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, अपनी सांस बना लेगी और वहां से निकल जाएगी। हाँ, ये कथा कोई ऐसी कथा नहीं है, ये कथा ऐसी कथा है कि जीवन की थकान को दूर कर दे। कथा 2 अक्षर में है। भाई साहब आपने भी बहुत कथा सुनी होगी, लेकिन ये कथा पहली बार सुनोगे। 7 दिन यहाँ हमारे पास ऐसे ही कथा सुननी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। हाँ, देखो कथा 2 अक्षर में है। कथा में पहला अक्षर कौन सा है? का, और दूसरा था। अब आप भागवत पढ़ना, और भागवत में 10वें स्कंद को जब पढ़ोगे, 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 90 अध्याय में पहला जो अध्याय है, उस पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, जिस पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है, वही का है। और वो 90 अध्यायों में अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का जो अंतिम अक्षर है, वही था। तो यही कथा है, और इस कथा को अगर जीवन में उतार लिया तो जिंदगी भर की थकान जो है वो दूर हो जाएगी। हमेशा आप तैयार रहोगे, न बीपी सताएगी, न ब्लड प्रेशर होगा, न हाई न लो, न शुगर, सब कंट्रोल में हो जाएंगे। सारी बीमारियां हाथ जोड़ करके खड़ी रहेंगी, दूर हो जाएंगी। राधा नाम में वो शक्ति है, कृष्ण नाम में वो पावर है कि जो जप रहा है वो जानता है। भले कितनी किडनी फेल हो जाए, कितनी आंखें फेल हो जाएं, लेकिन गोविंद के नाम में इतना पावर है कि चलते फिरते आप गोविंद के हो जाओगे। ये व्यासपीठ की तरफ से आपके लिए संदेश। ये परीक्षित
कथा तो बहुत होती है, लेकिन ये कथा ऐसी है जो मंगलमयी कथा है। कहते हैं कि भाग्यवान परीक्षित जिसके सिर के ऊपर भगवान ने अपना हाथ घुमाया, सुंदर। कहते हैं कि अपनी लीलाओं को संपन्न करने के बाद में मेरे गोविंद जब सुनाम चले जाते हैं, अर्जुन बहुत समय के बाद वापस आया। तब अर्जुन से पूछा युधिष्ठिर ने कि कहां रह गए थे इतने दिन, और द्वारकाधीश का क्या हाल है? जैसे ही पूछा मानो आंखें जो हैं वो सजल हो गई। सजल नैनों से अर्जुन ने कहा कि मेरे प्राणाधार तो सधाम चले गए। कुंती मैया वहीं पर बैठी हुई थी, ध्यानस्थ होकर के अपने प्राणों को त्याग दिया, धड़ाम से गिर गई, प्राण निकल गए। ऐसे गोविंद को जो चाहता है, जो माला जप कर रहा है, माला ही उसका छूट जाए तो आंख खुल जाएगी। जो जप कर रहा है उसकी जप माला टूट जाए तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। जीवन में कोई आधार हो, वो आधार छूट जाए तो खिसक जाओगे। लाठी लेकर के अगर चल रहे हो तो लाठी गिर जाए तो आप गिरने लगोगे। अगर सहारा ही बनाना है तो गोविंद को बना लो, और कोई सहारा नहीं है। युधिष्ठिर पूछ ही रहे थे मानो, और जैसे ही अर्जुन ने बताया कुंती के प्राण निकल गए। वंचितो अहं महाराज, हम तो वंचित हो गए। क्या बताएं हम आपसे भैया, अब तो हमें बिना कृष्ण के रहना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि अब हम क्या करेंगे ये राज्य में रह करके, चलो यही अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, इसको राज्य दिलक दो। छोटी सी उम्र में परीक्षित को राजगादी पर बिठाया गया। बाबा ये क्या कर रहे हो, बाबा ये क्या कर रहे हो, हमें क्यों राजगादी पर बिठा रहे हो? आप लोग राजगादी पर विराजमान होकर के ये शासन सत्ता सब संभालो। बोले नहीं, अब हमें जाना है। कहते हैं कि परीक्षित ने बहुत कहा, फिर भी पांडव लोग नहीं माने। पांडव ने 3 बातें बताई, परीक्षित को संदेश दिया, कहा कि आंखों के सामने कभी भी पाप मत होने देना। शरण में शत्रु यदि आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बताई, अतिथि का सत्कार हमेशा। पांडव चले गए, परीक्षित की शादी हुई, 4 बच्चे हुए, जिनमें एक बच्चा जन्मेजय है। जन्मेजय अपने पिता के पथ पर चलने वाला है। एक समय की बात है कि खजाने में मुकुट जो रखा हुआ था, पांडव लोग जीत करके लाए थे जरासंध का वो मुकुट, जिस मुकुट को परीक्षित ने कभी भी धारण नहीं किया था। आज परीक्षित ने विचार किया कि चलो बाबा लोगों ने जीत करके बहुत सारा सामान खजाने में बंद किया है, निकालते हैं इसमें से कुछ आइटम। निकाला और जैसे ही उस मुकुट को धारण किया, देखो सोने में पाप छिपा हुआ था। जो कमाई सोने की होती है ना, उसमें पाप छिपा होता है। अनीतिपूर्ण अगर कोई सोना कमाया गया है तो वो पाप के समान है। नीति से कमाया गया है तो उसमें नारायण का वास है। अनीति से
कमाया गया है, राजाओं को मार करके लाया गया वो मुकुट आज सिर के ऊपर लगाया, जैसे ही लगाया उसकी बुद्धि बिगड़ गई। जंगल में आखेट के लिए गया हुआ था, आखेट में कई एक तीर चलाए लेकिन एक भी पशु नहीं बना। गुस्सा आ गया। कोई काम आप कर रहे हो और काम बन नहीं रहा हो तो आपको क्रोध आ जाएगा। घर में यदि आपकी बात आपकी पत्नी नहीं मान रही होगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा। पतिदेव अगर नहीं मान रहा तो पत्नी को भी गुस्सा आ सकता है। परीक्षित को बहुत गुस्सा आया, हो मैं इतने तीर चला रहा हूं एक भी निशाने पे नहीं लग रहा। आगे बढ़े तो आगे देखा एक दृश्य बड़ा ही विचित्र वहां पर। एक गाय और एक बछड़ा और एक काला काला आदमी खड़ा हुआ है। बछड़े को बहुत पीटा, गाय को भी बहुत पीटा और स्वयं दूर जाकर के खड़ा हो गया। परीक्षित पास में पहुंचे, परीक्षित ने पूछा कि ये तुम्हारी दशा किसने किया? गाय तो कुछ बोली नहीं, बछड़ा बोला। उसने कहा कि क्या बताऊं, मैं धर्म हूं और ये पृथ्वी है और ये कलयुग जो काला काला है इसने ही हम लोगों का ये हाल किया है। बोले तुम चिंता मत करो, हम कुछ प्रयास करते हैं। ये कलयुग है कहां? बोले वो देखो दूर खड़ा हुआ है, वो जो काला काला दिखाई पड़ रहा है यही कलयुग है। भगवान की कृपा देखिए, उसने कृपाण निकाला, तलवार निकाली और दौड़ करके उसको मारने के लिए तलवार लेकर के दौड़ा परीक्षित। कलयुग में देखा अरे ये तो नंगी तलवार लेकर के हमारी ही तरफ आ रहा है। पांडवों ने कहा था शत्रु अगर शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। ये भी कहा था पाप अपने सामने नहीं होने देना। अब ये शत्रु की तरह है काला काला कलयुग, लेकिन उसने युक्ति किया, दौड़ करके आया और कहा कि देखो मैं 4 भाई हूं, मेरे 3 भाइयों का शासन काल समाप्त हो चुका है। पहले भाई सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, तीनों हमारे बड़े भाइयों का शासन हो गया। अब 4,32,000 वर्ष हमारा शासन रहेगा। 4,32,000 वर्ष में अभी तो शुरुआत है। बोले आप हैं कौन? बोले अरे सतयुग, त्रेता, द्वापर इनके हम भाई हैं, हमारा नाम कलयुग है। बोले अच्छा कलयुग नाम बता रहे हो, लेकिन ये बताओ कि ये पृथ्वी माता को तुमने क्यों मारा और ये बछड़े को क्यों मारा? बोले प्रभु अब हम आए हैं यहाँ तो हम अपना कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ही वर्चस्व। हमारे काल में गायों की पूजा बहुत कम होगी, अब वही चल रहा है। आज देखिए घर में लोग कुत्ता पाल लेंगे, 25,000, 30,000, 40,000 का कुत्ता घर में पालेंगे और उसको 25 लाख की गाड़ी में घुमाएंगे और 5,000, 10,000 की गैया घर पे नहीं बांधेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? ये प्रमाणिकता है। कलिकाल में गायों की सेवा कहां हो पा रही है? अब देखिए परीक्षित ने कहा कि देखो ऐसी बात है कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। अब कलयुग ने कहा कि देखो प्रभु आप तो राजा हैं और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करना, और प्रजा सुखी होगी तभी तो राजा की जय जयकार करेगी। हमको अच्छा कोई स्थान बता दो, हम वहां रहे। बोले 4 स्थान हम तुमको दे देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना
यत्र धर्म चतुर्विधा, जहां लोग जुआ खेलते हो वहां तुम अपना घर बना लो। जहां लोग जुआ खेल रहे हो वहां तुम अपना घर बना लो, और जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां भी तुम अपना घर बना लो। और तीसरी बात है, जो स्त्रियों के साथ में गलत तरीके से संबंध करते हो, पर स्त्री के साथ में गमन करते हो, वहां जाकर के भी तुम अपना स्थान बना लो। और चौथा स्थान बड़ा ही अद्भुत बताया, जहां लोग हिंसा करते हो वहां भी जाओ। कलयुग ने कहा कि देखो हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, छोटे परिवार में तो इतनी जगह पर्याप्त थी, रह लेते, लेकिन हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, इसलिए और कोई जगह दे दो। परीक्षित राजा है, दयालु है, उसको दया आ गई, उसने कहा ठीक है तुम सोने में भी वास करो। अब कलयुग का वास सोने में हो गया, अब सोने का मुकुट भी है। मुकुट जो सोने का है, तुरंत ही कलयुग के स्पर्श से परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। एक बात और, आचार्य शरण श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि सबको स्पर्श नहीं करना चाहिए भाई, इसीलिए तो हमारे पुष्टि मार्ग में अप्रस्थ स्नान होता है। देखो हम वहां से अप्रस्थ स्नान करा के, वहां की पूजा करा के, कुछ वैष्णव को लाते हैं, उनको अंदर लेके जाते हैं, तो वो अप्रस्थ स्नान होता है। अप्रस्थ स्नान, स्नान के पश्चात किसी को स्पर्श न करें। और अप्रस्थ आनंद का एक सूचक है। कलयुग ने स्पर्श कर लिया, स्पर्श करते ही कलयुग का जो प्रभाव था परीक्षित के अंदर आ गया, और स्वर्ण में वास भी मिल गया। अब बुद्धि बिगड़ गई, एक भी शिकार नहीं मिला। परीक्षित को प्यास लगी, आगे बढ़ा, कहते हैं कि समीक ऋषि का आश्रम पड़ा, समीक ऋषि के आश्रम में आवाज लगाया, जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन वहां पर समीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, और जो ध्यानस्थ ऋषिवर थे उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि बाहर से कोई आवाज भी दे रहा है। जो अंदर से ध्यान लगाया बैठा है उसको बाहरी आवाज नहीं पहुंच सकती है। और परीक्षित राजा ने विचार किया कि ये बाबा ऐसा तो नहीं ऐसे आंख बंद किए बैठा है। अब परीक्षित राजा ने इधर उधर देखा, वहीं पर एक सर्प देखा। सर्प को धनुष की नोक से ऐसे उठा करके और गले में डाल दिया। समीक का एक बेटा श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी अपने मित्रों के साथ में तट के पास में खेल रहा था। कुछ शिष्य लोगों ने इस दृश्य को देखा, देखते ही दौड़ करके गए और अपने बालक से मानो संदेश कहलवाना चाह रहे हैं। एक शिष्य दौड़ करके गया, समीक का एक शिष्य श्रृंगी ऋषि से कहता है, चलो चलो, पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। अच्छा, कौन है? बोले राजा थे, राजा का पूरा जन समूह यहाँ आया था जंगल में, और पता नहीं क्या हुआ। पिताजी तो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में बैठे हुए हैं। वो ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग में पहले तो 2 नियम नीचे के पालन करने होते हैं, फिर 2 उसके ऊपर, फिर 2 उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ये अष्टांग योग, यही सांख्य शास्त्र है। उसी शास्त्र के द्वारा कल्पित अंतःकरण में
ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए समीप के पास संगी आता है और रोने लगता है, बिलख रहा है। बिलखते बिलखते बहुत समय व्यतीत हुआ और इधर समाधि से धीरे 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 प्राण वायु यम तक आई। यम तक प्राण वायु जब आई तब नेत्र खुले। नेत्र खुले तो सामने अपने बच्चे को रोते हुए देखा। रोते हुए बच्चे से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम रुदन क्यों कर रहे हो? तुरंत ही कहा, पिताजी आप देखो तो आपके गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग माला उतार करके रख देते हैं, ऐसे ही उस सर्प को उतार कर रख दिया। और हर पिता अपने पुत्र के स्वभाव को जानता है। पिता ने अर्थात समीर ऋषि ने संगी ऋषि से पूछा, बेटा तुमने कोई श्राप तो नहीं दिया है? बोले, हाँ पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया है। बोले, क्या श्राप दिया है? बोले, आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के उसको डंक मारे और उसकी मृत्यु हो जाए। समीर ऋषि ने संगी ऋषि से कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम नहीं जानते हो, ऐसा धर्मात्मा राजा आज तक कभी हुआ नहीं और आगे कभी होगा भी नहीं। तुमने ये क्रोध में आकर के उसको श्राप दे दिया। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलो शिष्य को बुलाया। शिष्य को बुला करके संदेश देने के लिए उसे संदेश बताया कि जाकर के कह दो, राजा परीक्षित को सावधान कर दो, उसको अवगत करा दो, उसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो गया है, उसको शरीर बदलने का समय निर्धारित हो गया है। आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु पक्की है, तय है, जाओ बता दो जाकर के। अब वो शिष्य गया। शिष्य ने जाकर के बताया, हम संदेश लेकर के आए हैं और संदेश में ये संदेश ऋषिवर ने भेजा है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डंक मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत ही परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर अभिषिक्त किया। राजगादी पर बिठा करके हस्तिनापुर का त्याग किया। हस्तिनापुर का त्याग करके गंगा के तट पर चलते 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 सुख तीर्थ, वर्तमान में जो सुख ताल है, जिसको पहले सुख तार कहते थे, ये मुजफ्फरनगर जिले में मुजफ्फरनगर से मोरना गांव से आगे 26 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान है, जहां पर अनशन पर परीक्षित बैठ गया। जब परीक्षित अनशन पर बैठा तब वहां पर अनेक प्रकार के ऋषि मुनि पहुंचने लगे। देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े संतों को जब पता चलता है कि राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला है कि तक्षक डंक मारेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, चलो चलते हैं, हम देखेंगे कि अब उस परीक्षित की रक्षा करने के लिए वो कृष्ण आएगा, वो द्वारिकाधीश आएगा, जिस द्वारिकाधीश ने गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया था, आज वो द्वारिकाधीश की रक्षा करने के लिए आएगा। और यदि आएगा भी तो हम उसका दर्शन कर लेंगे। इस भावना से वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज आदि वहां पर ऋषि पहुंचने लगे। अब भृगु ऋषि भी जा रहे हैं, च्यवन भी जा रहे हैं, अंगिरा भी जा रहे हैं, पुलस्त्य भी जा रहे हैं, सुमंतु ऋषि भी जा रहे हैं, वैशंपायन जा रहे हैं। ये सब ऋषि जा रहे हैं, आगे आगे दौड़ते हुए सब चल रहे हैं और वहां पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है।
एक दूसरे से पूछ रहे हैं अब क्या करना चाहिए, अब इनको कौन सा उपाय बताना चाहिए। लेकिन अब सही रास्ता कौन बताए? महर्षि वेदव्यास जी भी वहां पर हैं, पराशर ऋषि भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, च्यवन भी हैं, देवल भी हैं, देवराज हैं, अत्रि हैं, भृगु हैं, च्यवन हैं, सुनंद हैं, सुनंदा हैं। ये सब वहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए। च्यवन के पड़ोस में वहां पर लोकनाथ बैठे हुए हैं। लोकनाथ ने कहा ऋषियों, कोई इनको दान बता रहा है कि दान करो, कोई इनको कहता है दान करो, कोई कहता है ध्यान करो, इनको भागवत की कथा क्यों नहीं सुना देते हो? बोले 7 दिन में तो हम सुना नहीं सकते कथा। व्यास ने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई इतनी बड़ी कथा और मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे सुना पाऊंगा 7 दिन में? हाँ, मेरा पुत्र है वो ये कथा सुना सकता है। लेकिन ये सुखदेव मिलेगा कहां? सुखदेव को लाने के लिए देवर्षि नारद जी चले और बीना बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण केशव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी ने देखा सुखदेव जी को, सुखदेव जी से कहा कि अरे प्रभु रुक जाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि रुक जाइए। सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं देवर्षि नारद जी। नारायण केशव नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण केशव नारायण केशव नारायण नारायण। और सुखदेव जी जो है रुक गए। अरे देवर्षि, किम कारणम अभूत अस्माकं अस्माकं सौभाग्यं प्रकाशितं कुरु। आइए आइए, आप क्यों दौड़ लगा रहे हैं? आपका आगमन क्यों हुआ है? और आज आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। नारद बाबा ने कहा बस बस, इतना ही दर्शन का बड़ा प्रभाव था तो भाग क्यों रहे थे? इतनी दौड़ क्यों लगवा दिया हम लोग? बोले मैं तो और अंदर ले जा रहा था जंगल में कि अंदर मैं छिप जाऊंगा, आप ढूंढ नहीं पाओगे, मैं बच जाऊंगा। अरे बचना ही है तो मिल क्यों गए? बोले सत्य का दर्शन हो जाए ये बड़ी बात है। आपके दर्शन का शामिल मिल रहा है, यही आनंद है। बोले किस कारण से आपका आगमन हुआ ये तो बताइए। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु आपको कथा सुनानी है। बोले किसको? बोले परीक्षित राजा को। बोले कौन सी कथा? बोले अच्छा कौन सी कथा? वही कथा जो आपने पहले श्रवण की है और उसके बाद अध्ययन की है। और आपके पिता श्री गुरुदेव भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने आपको कहा था कि आप ये कथा किसको सुनाओगे? बोले याद है? बोले हाँ याद है याद है। हाँ हाँ हाँ, वो नैमिषारण्य में हमने अपने पिताजी के पास भागवत जी कथा पढ़ी थी। हाँ वही कथा।
हाँ सूत जी भी तो वहां थे। और सूत जी कैसे हैं? बोले हाँ वो भी बैठे हैं वहां। बोले कहाँ चलना है? बोले अस्पताल में चलना है। बोले अच्छा हमको वहां ले चलोगे? अरे कहाँ ले चलोगे हमको, किसी और से कथा सुनवा दो। इतने कथा व्यास हैं, किसी के द्वारा कथा सुनवा दो। बोले नहीं आपको ही कथा सुन। अरे हमको कुछ नहीं आता है, हम तो मूर्ख हैं। ऐसी कैसी बात कर रहे हो? बोले अरे मुझे जंजाल में मत फांसो, मुझे भजन करना है। जाओ जाओ तुम किसी और से कथा सुनवा दो। बोले अच्छा ठीक है मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो फिर जाओ तुम। बोले एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न से अगर पीछा छूट रहा है तो जरूर पूछो, क्या चाहते हो? बोले एक ही प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? वैसे तो हम आपको चाहते हैं। अगर आजकल की बातचीत हो रही होती तो अंग्रेजी में मानो बोल देते नारद जी भी सुखदेव जी से आई लव यू। कहते हम तुमको चाहते हैं यार, तुम चलो हमारे साथ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो एक प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। बोले हाँ एक ही प्रश्न पूछेंगे। अच्छा एक जंगल है, उस जंगल में एक कुआं बना हुआ है और कुएं के पास में एक व्यक्ति आंख वाला बैठा हुआ है और एक व्यक्ति लाठी टेकते टेकते अंधा वहां पर आए। और जो लाठी टेकते टेकते अंधा व्यक्ति आए और कुएं में गिर जाए तो इसमें दोष आंख वाले का है जो कुएं के पास बैठा है या उसका है जो अंधा है? अरे यार नारद जी तुम भी बच्चों वाली बात करते हो बिल्कुल। ये तो छोटे से बच्चे से अगर कोई पूछा होता तो बता देता कि इसमें दोष किसका है। बोले नहीं छोटे से बच्चे से क्या, हमने सोचा आप ही से पूछ लें, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम तेजस्वी हैं। बोले नारद बाबा देखो एक व्यक्ति आंख वाला जो वहां कुएं के पास बैठा है और एक व्यक्ति जो बेचारा अंधा है जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, उस अंधे व्यक्ति को थोड़ा सा अगर इशारा कर देता है भाई आगे कुआं है उधर से निकल जाओ, बच जाता। बोले भैया यही स्थिति है। बोले दोस्तों उस आंख वाले का है। बोले यही स्थिति। बोले मतलब? बोले आप तो हमको भवसागर रूपी कुएं के पास बैठे हैं और परीक्षित भवसागर रूपी कुएं में गिरने वाला है जो अंधा है। अब दोस्त किसका होगा ये? बोले अच्छा दोस्त किसी का हो, चलो मैं चलता हूं। देवर्षि नारद जी के साथ में कहते हैं सुखदेव जी चल पड़े। अब आगे आगे बीड़ा बजाते हुए सुखदेव जी के चल रहे हैं और वो सुखदेव जो पहले इधर भाग रहे थे अब सुखदेव जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव 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 नारायण
तत्र भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया वर्तमानोरपेक्षा अलक्षरिको निजलाभतिष्ठो ततश्च बाले अवधूत वेशः। एक सुंदर अवधूत का वेश वाला जब कोई संत आपके गांव में आए ना, कभी कोई गजराज आ जाए, हाथी आ जाए ना, तब बड़े बुजुर्ग लोग छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं हाथ जोड़ो गजानन जी आ गए, गजानन जी आ गए। होता है कि नहीं? हमारे राजेश्वरानंद जी एक दृष्टांत सुनाते हैं, जब गांव में कोई हाथी आ जाते हैं ना, तो कुत्ते बहुत भौंकने लगते हैं, लेकिन वो पीछे भौंकते हैं, आगे नहीं भौंकते। राजेश्वरानंद जी ने बहुत सुंदर बोले, बड़े बुजुर्ग लोग खड़े छोटे बच्चों से कहते हैं हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के कहते हैं गजानन है, गणेश जी के अवतार है, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े। जो लोग ज्यादा प्रशंसा जिनकी ज्यादा होने लगती है, उनसे ही लोग ज्यादा जुड़ते भी हैं। आज वही स्थिति है। सुखदेव जी जब आ रहे तो नंगे हैं बिल्कुल, और नंगे बाल इतने बड़े और जटाएं भी सुंदर दिव्य, और नेत्र भी बड़े भारी दर्शनीय उनके नेत्र। तत्रा भगत भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयः गावटमानो अनपेक्षा। सुंदर जो केस हैं, सुंदर जो उनके बाल हैं, जो गुथे हुए नहीं हैं, अपने आप गुथ गए। माताएं छोटी करती तो 3 लटें उसमें बनाती हैं, 3 लटें, और 1 लट यहां लटका लेती हैं। तो ऐसे वो लटकाती हैं, और इनके तो स्वयं लटके। अब 2 चुटिया का तो प्रचलन स्कूलों तक ही था, बाकी तो एक ही रह गई। पहले 2 चुटिया बनती थी माताएं, एक इधर एक इधर, फिर बाद में एक रह गई, उसमें भी डिस्को चुटिया बांधती तो और अलग। तो ये सब ऐसे होती। अब सुखदेव जी के सुंदर केस, लेकिन उन सुंदर केसों के ऊपर भी और सुंदरता कब छा गई, जब बच्चे लोगों ने दौड़ करके धूल उड़ा दी। अब धूल उड़ी तो क्रीम पाउडर लगा नहीं था इनके, अवधूतों के पास कहाँ पॉन्ड्स और कौन सी वीको की सुंदर क्रीम कहाँ था उनके पास, बाबा जी के पास। अब वो लक्ष्मी का काजल कहाँ उनके पास है जो लगा ले। तो ऐसे बढ़िया जो धूल उड़ रही थी वही सब छा गई। अब ऐसे बाबा जी पहुंचे जा करके सभा में, अब इतने ऋषि मुनि सब बैठे हैं, एक से मूर्धन्य ऋषियों के बीच में एक अवधूत, जैसे इस समय नर्मदा की परिक्रमा दादाजी कर रहे हैं, अवधूत जी, ऐसे ही अवधूत, ये तो खैर डंडी भी नहीं है, वो तो डंडी भी नहीं है, ऐसे ही सुखदेव जी जा रहे हैं। सुंदर जिनके नेत्र हैं, 16 वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे सुंदर सुशील मस्त मदमस्त एकदम चाल में गंभीरता से जा रहे हैं। बच्चे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, बाबा आ गया, नंगा आ गया, नंगा आ गया, नंगा। किसी थोड़ा पता अवधूत ऐसे रहते हैं, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। गांव में बरखेरवा में पहुंचे तो पता चले कुटी से ही मारे हल्ला मचने लगा। अब हल्ला मच गया, चंद्रा स्टेशन तक, महोली तक खबर पहुंच गई। अब ये थोड़ा समझेंगे कहां महोली, मतलब आप कहां के हो, बस्ती के हो ना। बस्ती तो शहर है, और बस्ती के शहर के आसपास कोई गांव हो, गांव में ऐसा कोई एक समूह इकट्ठा हो,
तो वहां बहुत सी धूल उड़ेगी। वहां आपके यहाँ तो फर्श होगी, बहुत सारी पत्थर टाइल लगे होंगे। अब ऐसे कोई बिहार जैसे गद्दा उड़ रही, अब वहां बस पूछो तो ऐसे गांव में वहां धूल उड़ने लगी, इधर से उधर लड़के लोग छोटे छोटे दौड़ रहे हैं। अब वहां पर सभा में सबने उठ करके सुखदेव जी का स्वागत सम्मान ऐसा दिव्य जोरदार हुआ कि सब आनंदित हो गए, परीक्षित चकित हो गए। सब तो आनंदित हो गए, लेकिन बेचारा परीक्षित जो है वो चौंक गया कि इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जिसको प्रणाम कर रहे हैं ये है कौन। पता लगा कि ये व्यास जी के पुत्र हैं। अच्छा, लेकिन भैया ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि अगर ये व्यास जी के पुत्र हैं, पराशर जी के पौत्र हैं, शक्ति के परपौत्र हैं, वशिष्ठ के विद्युत परपौत्र हैं, तो इन लोगों ने इनको क्यों प्रणाम किया। ये पिता, ये बाबा, ये परबाबा, ये विद्युत परबाबा, ये चिवन वशिष्ठ, देवल देवराज, अत्रि वशिष्ठ आज इनको प्रणाम करते तो ठीक था, लेकिन व्यास जी भी इनको प्रणाम कर रहे हैं, पराशर भी प्रणाम कर रहे हैं, शक्ति भी प्रणाम कर रहे हैं, ये क्यों। ऋषियों ने बताया कि ये अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, पुत्र के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत काल में एक दिन के सेनापति भीम बनाए गए। दुर्योधन ने मना कर दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों। बोले सेनापति बड़ा बनता है हमेशा, और जितने भी सैनिक होते हैं सब प्रणाम करते हैं सेनापति को। अगर ये सेनापति है तो फिर युधिष्ठिर जी को प्रणाम करें, तब मैं युद्ध करूंगा। बोले ठीक है। युधिष्ठिर से प्रणाम करने को कहा गया भीम को। युधिष्ठिर गए प्रणाम करने के लिए, लेकिन बीच में कन्हैया ने अपनी बांसुरी रख दी। प्रणाम किया तो बांसुरी को। वैसे ही आज सुखदेव जी महाराज का सबने अभिवादन किया, धर्म के साथ में प्रणाम किया, वंदन किया, सुखदेव जी महाराज की प्रशंसा किया। परीक्षित राजा ने अपने भाग्य की सराहना किया। आज परीक्षित कहता है कि हमारा भाग्य है, आज हमारा सौभाग्य है, आज हम पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं जो हमने बहुत जन्मों में किया होगा, जो हमारे दादा परदादा ने किया होगा, उसका फल मिल रहा है। भाई जैसे आप लोग हैं दान धर्म करने वाले हैं, तो दान धर्म आप ही थोड़ा कर रहे हैं, आपके माता पिता ने किया होगा, आपके बाबा परबाबा ने किया होगा, आपके और बड़ों ने किया होगा, तो उनकी देखा दुनी में आप भी कर रहे हो। क्या चलो सही जगह पे हमारा पैसा लग रहा है तो आप दे रहे हो, ऐसे चलो उड़ा देते हो। 100 रुपए तो आप किसी को देंगे नहीं, देंगे 3 लाख रुपया ऐसे थोड़ा दान कर रहे हो। ये लो 2.5 लाख रुपया कमरा बना दो, ये लो 2.5 लाख कमरा बना दो, ये लो 3.5 लाख कमरा बना दो, ये लो 50,000 भंडारा कर दो, ये लो 20,000 रुपए दान कर दो। ऐसे नहीं आप कर रहे हो। आपने बहुत सोचा समझा, अपने बाबा परबाबा की ख्याति को समझा, तो आज दान कर रहे हो। फिर यही स्थिति को देखेंगे आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे। हमारे पास तो आपका बहुत बड़ा परिवार आता है। मैं तो व्यासपीठ से उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, परिचय कराते हैं कि ये नाती हैं उनके, ये पोता हैं उनके, कोई मुंबई से आता है, कोई बस्ती से आता है, ये मौसी जी बैठी हैं देखो, कई बार हमारे उत्सव में आ चुकी हैं, और आपका यहाँ पर हाथ लगा है, आपकी सेवा यहाँ हो रही। तो अब देखिए देश विदेश में ये ख्याति करती। हम लोग दानदाताओं के नाम का और उनके द्वारा दिए गए दान की महिमा का गान करते हैं।
कथा के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संस्कार आस्था चैनल के माध्यम से कितने लोग देखते हैं, और एक तो देखने वाला जो परमात्मा है वो देखे। संसार के प्राणी देखें या ना देखें, समझें या ना समझें, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। और ईश्वरी सर्वभूतानां गामिहो वैश्वयम्, वेद में इसका वर्णन किया गया है। आज परीक्षित राजा अपने परिवार की प्रशंसा कर रहा है, अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। कहता है कि आज हमारा भाग्य बहुत तेज है कि आप जैसे संत का हमें दर्शन हुआ है। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सस्येभ्यः कृपया अतिथि तीर्थ का कृपा। अरे प्रभु, तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन संत तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। और आप जैसे तीर्थ का आगमन हुआ, आप जैसे तीर्थ का दर्शन हुआ, आप जैसे संत का दर्शन हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रभु आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज की प्रशंसा बहुत किया, बहुत प्रशंसा किया। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आज आप अतिथि के रूप में स्वयं भगवान बन करके आए।
स्वयं भगवान बन करके आपके आगमन से ही हमारा कार्य सिद्ध हो गया। संतों ने इशारा किया कि अब बस करो, ज्यादा इनकी प्रशंसा मत करो। ये ज्यादा प्रशंसा नहीं सुनते हैं, चल पड़ते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपके आगमन से मन प्रसन्न हो गया, उसी सुंदर मन से एक सुंदर सा प्रश्न करना चाहूंगा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येहे यत्यार्थे मरियमाणस्य सर्वथा। जिसका मृत्यु का समय सन्निकट आ गया हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित अगर चाहता तो सुखदेव से ये भी कह सकता था, प्रभु हमारी मृत्यु टाल दो। अब सुखदेव के पास पावर भी इतना है कि वो टाल भी देते, लेकिन ये नहीं कहा। परीक्षित राजा ने कहा कि गुरुदेव आप ये बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुमने बड़ी ही सुंदर बात करी है, जगत के कल्याण के लिए तुमने बात किया है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आपने अपने लिए नहीं पूछा, जल्दी मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए। तो कलियुग में जो वस्तुतः पहले सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, तब 1 लाख वर्ष लोग जीते थे। सतयुग व्यतीत हुआ, एक युग जब बीता तब 1 जीरो कम हो गया। 1 लाख वर्ष की आयु में 1 जीरो कम हुआ, तब 10,000 वर्ष की आयु शेष रह गई। कहते हैं कि 10,000 वर्ष में भी 1 जीरो और कम हुआ। 10,000 में 1 जीरो कम हुआ, तब 1,000। अब 1,000 में भी 1 जीरो कम हो गया। कलयुग में व्यक्ति 100 वर्ष की आयु का भोग कर रहा है। उनमें भी 100 वर्ष में 50 वर्ष तो पक्का सोता ही है, और 50 में भी दिन में भी सो करके और भी आयु को कम करना है। सोना बना रहे हैं, ज्यादा सोने से भैया गड़बड़ है। हाँ, इसीलिए तो ये कहा गया है कि श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्।